हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक है इमेजिनेशन एंड फेथ के ऊपर। नेविल कहते हैं कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन को बार बार रिपीट करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, तो जैसे कि वो अभी हो रही है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज सेंड करते हैं कि ये सच हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड बिना कोई सवाल किए ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग ही वो आपकी लाइफ को चेंज करता है और उसे रियलिटी में क्रिएट करता है। ये सब बिलीव के ऊपर है आपके। जितना सच्चा आपका जितना ज़्यादा बिलीव होगा, उतना ज़्यादा ही आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में क्रिएट होगी। नेविल कहते हैं कि सच्चा विश्वास तब पैदा होता है जब इमेजिनेशन सिर्फ एक सीन नहीं बनकर रह जाती, बल्कि वो एक अनुभव बन जाती है। जैसे आप इमेजिन करो कि आपके एसपी ने आपको गले लगाया है। आप उसके प्यार को महसूस करो, उसकी टच को महसूस करो। तो यही अनुभव, यही जो फीलिंग्स है आपके अंदर, वो बिलीव को जन्म देती हैं। और विश्वास वो और इसी विश्वास के कारण आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में क्रिएट होती है। बिलीव कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपके अंदर ही है। जो आपके अंदर इमोशंस हैं, उसे ही बिलीव कहा गया है। भले ही आपको 3D में कुछ भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आप बिलीव करते हो कि मेरी इमेजिनेशन ही मेरा सच है, जो उसमें मैंने दुनिया क्रिएट की है वही सच है और मुझे वही मिलेगा, तो आपको आपकी डिजायर पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इमेजिनेशन को बिना विश्वास के करेंगे, तो ये एक अधूरा काम होगा, क्योंकि बिना विश्वास के इमेजिनेशन सिर्फ एक ख्याल ही बनकर रह जाएगा। जब बिलीव और इमोशंस दोनों मिलते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज होती है। रात सोने से पहले रोज आपको कोई भी अपना इमेजिनेशन सीन जो है उसे बार बार रिपीट करना है। और इसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि कितने दिन तक करना है। जब तक आपको आपकी डिजायर नहीं मिल जाती, तब तक आपको ये रिपीट करना है। और जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये नहीं पहुंच जाती बात कि हाँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं इमेजिन कर रही हूँ, वही मेरी रियलिटी है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, बाहर चाहे मुझे कुछ भी दिखाई दे। इसके लिए आपको आपका इमेजिनेशन सीन 2-3 मिनट का या 5 मिनट का कोई भी क्रिएट करना है। सिर्फ उसका एंड गोल आपको क्रिएट करना है। इसके अलावा कोई आलतू फालतू का सीन नहीं आपको क्रिएट करना। आपका एंड गोल अगर कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना है एसपी से, तो मैं बोलूँगी कि कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करने की जगह आप मैरिज मैनिफेस्ट करो। और उसका एंड गोल जो है वो मैरिज ही है, और उसको एंड गोल को क्रिएट करो। वो आप पर है कि वो आपको कैसे करना है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो उसकी तरफ आपको कोई ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी अपनी स्टोरी में लेकर नहीं आना है। तब भी एसपी और आपका ही सीन रहेगा और किसी का नहीं। इसके अलावा आप डे ड्रीमिंग भी कर सकते हो। सारा दिन जब भी याद हो या याद आए अपने एसपी की, या आप फ्री में बैठे हो, चाहे आप जॉब पर हो चाहे आप घर पर हो, तब भी आप डे ड्रीमिंग कीजिए। 2-3 सेकंड का एक सीन जो है वो क्रिएट कर लीजिए। वो वही वाला रात वाला सीन भी हो सकता है, और कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि कॉल आ रहा है आपके एसपी का। फोन की स्क्रीन की तरफ देखिए, उसका नाम देखिए, विजुलाइज कीजिए कि उसका नाम आ रहा है जैसे वो आता था कॉलिंग पे, और उसको फील कीजिए। अच्छी अच्छी फीलिंग्स लेकर आइए। नेगेटिव मत होना। बस इतना सा काम है। नेगेटिविटी तो रहती ही है, ये किसी की भी नहीं जाती इतनी। फिर भी कोई ना कोई नेगेटिव तो होता ही है, पर उस नेगेटिविटी को हमें कम करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा हमें पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। डे ड्रीमिंग करते टाइम आपको बस उसी में ही 2-3 मिनट के लिए खो जाना है। जैसे कि ये
रियल में हो रहा है, उसका फ़ोन मुझे आ चुका है और आप कैसे फ़ील करोगे जब उसका फ़ोन आएगा आपको, वो फ़ीलिंग्स लेकर आनी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये किया था और मैं डेस्परेट नहीं थी किसी भी चीज़ को करने के लिए।